हट गए हैं। आप निर्दोषी वीतराग सर्वज्ञ हो, इसलिए आपके चरणों में आए, और बाकी ऑर्नामेंटेशन की वजह से नहीं आए, इतनी सजावट की वजह से नहीं आए। ऐसी पक्की श्रद्धा है उनकी। ऐसा ही यहां पर वही समंतभद्र स्वामी कह रहे, आप ते नो छिन्न दोषे। हमारे भगवान तो वो हैं जिनके सारे दोष, अरे भैया जो अभी अपने कपड़ों से चिपका हुआ है, ऑर्नामेंटेशन से चिपका हुआ है, वो कब आत्मा की बात करेगा? वो क्या आत्मा की प्राप्ति कर सकेगा? जो अभी राग द्वेष मोह इत्यादि 18 दोषों से मलिन है, वो हमारा भगवान नहीं हो सकता। उसकी परिभाषा लिखी कि 18 दोषों से रहते है, सर्वज्ञ है, राई रत्ती जानता है, समस्त द्रव्यों की समस्त अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जिसके ज्ञान में प्रदर्शित होती हैं, ऐसे सबको जानने वाला हमारा आप थे। यो यस अविसंवादी सा तत्र आपता। विसंवादी नहीं होना चाहिए अपने मामले में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसको, उसको सब मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मालूम है और बाकी नहीं मालूम फिर बताएंगे आपको, ऐसा नहीं चलेगा। सर्वज्ञ के मामले में सर्वज्ञ जो है, जो सब कुछ जानता है, और वही वहां पर अभिसंवादी हो सकता है। आगमेशिना, आगम को जानने वाला हो, भवितव्यम नियोगे न नान्यता याप्तता भवेत। भवितव्यम अर्थात होना चाहिए, आगमेशिना भवितव्यम, आगम का वो स्वामी होना चाहिए। नियोगेन अर्थात इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, नियम से, डेफिनेटली हमारे भगवान निश्चित ही वही हैं जो 18 दोषों से युक्त हैं, हितोपदेशी या आगमेशी हैं और सर्वज्ञ हैं, वो हमारे आप हैं। ऐसी आप की परिभाषा दी हुई है। आप्त का स्वरूप और गाथाओं में बताते हैं। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि आप पढ़ते चले जाते हैं और हमको आप पढ़वाते ही नहीं हैं। तो भैया आपकी किताब हो तो आपको हम पढ़वा भी सकते हैं, आप उच्चारण कर लीजिएगा। मैं तो सोचता हूं एक श्लोक एक दिन में याद कर सकते हैं आसानी से, 150 दिन लगेंगे। लेकिन मैं 150 दिन तो रहूंगा ये नहीं कह रहा हूं, 150 श्लोक आप 150 दिन में कर सकते हैं याद, और पूरा विषय आ जाएगा। ऐसे क्रम से हर चीज आपको एकदम स्पष्ट होगी। इस ग्रंथ की विशेषता यही है। पढ़िएगा 6वें नंबर का श्लोक, अगर आपके पास पुस्तक है तो मैं पढ़ता हूं, आप भी उसको दोहरा दीजिएगा, फिर अपन उसकी व्याख्या करेंगे। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। ये 18 दोष दिए हैं इस श्लोक में कि इन 18 दोषों से रहित हैं हमारे भगवान। कौन कौन से दोष हैं? तो कहते क्षुध पिपाशा, भूख और प्यास, फिर जरा अर्थात बुढ़ापा, और आतंक मतलब रोग, यहां पर आतंक से रोग लिया है, जन्म और अंतक अर्थात जन्म और मरण, और फिर उसके बाद भय, और स्मय का मतलब होता है अहंकार या कि गर्व, उससे रहित हैं। राग द्वेष मोहाश्च, और राग द्वेष और मोह ये भी उनके अंदर नहीं है। चा शब्द से यहां पर निकाला गया है अर्थ, चा शब्द से अर्थ है चिंता भी नहीं है, अरति भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, विस्मय भी नहीं है, मद भी नहीं है, स्वेद पसीना भी नहीं है, और खेद भी नहीं है। ऐसे 18 दोषों से रहित हमारे भगवान हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी मत में ऐसा मान लिया गया है कि भगवान तो जो है, भगवान को भी भूख लगती है, भगवान भी आहार करते हैं, ऐसा माना है कहीं कहीं पर। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान को भूख नहीं लगती। जिनको भूख लगती वे भगवान नहीं, सीधी बात। जिनको लगती है भूख वे भगवान ही नहीं। भगवान को लगती भूख ऐसा तो संभव ही नहीं। जिनको जिनको लगती वो हमारे भगवान नहीं हो सकते।
केवली भगवान को भी कबलाहार होता है, ऐसा भी एक मत है, ऐसी भी एक मान्यता है। अपने यहां पर आहार जो है वो 6 प्रकार के कहे गए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लें, ताकि एक और कंफ्यूजन लोगों के अंदर है वो अक्सर आ जाता है, पर उसको भी अपने को क्लियर कर लेना चाहिए, वरना अवर्णवाद नाम की एक चीज होती, कभी आपने पढ़ा हो, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्व। इन महान लोगों में जो दोष नहीं है वे दोष उनमें लगाना, ये अवर्णवाद है, और इससे जो है मिथ्यात्व का बंध होता है। ये अपने को ध्यान रखना। इस दृष्टि से केवली भगवान कबलाहारी हैं, अगर हम ऐसा कुछ कहते हैं तो हमारे मिथ्यात्व का पोषण होगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। 6 प्रकार का आहार है। एक कर्म आहार है, एक नो कर्म आहार है, एक कबलाहार है, एक ओजाहार है, एक मानस आहार है, और एक लेपाहार है। वैसे 6 प्रकार के आहार होते हैं, और सबके लिए 6 प्रकार के आहार अलग अलग लोगों के लिए होते हैं। नो कम आहारो, कबलाहारो या लेपाहारो, ये सब आहार किस किस के लिए अलग अलग होते हैं? तो कहते नो कम्मम तित्थैरे, तीर्थंकर केवली भगवान के तो सिर्फ 9 कर्मों का आहार होता है। इतनी बढ़िया बढ़िया कर्म की वर्गणाएं आती हैं कि उनका शरीर ऐसा सड़ा गला नहीं रहता, उनका शरीर एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया शरीर उनका रहता है, जो परम औदारिक शरीर जिसको अपन कहते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम, जिसमें कि 6 कुधातुएं नहीं होती हैं, कोई बैक्टीरिया भी उसके भीतर नहीं होते हैं। इतना रिफाइंड ध्यान के द्वारा उनका शरीर प्राप्त होता, परम औदारिक शरीर, जिसको अपन पूजते भी हैं। अपन शरीर को कभी नहीं पूजते, लेकिन शरीर की उस अवस्था में पहुंच करके फिर उसकी भी स्तुति गाई गई है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित विभुवनई कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। और दूसरा किसी का कोई रूप ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे 9 कर्म की वर्गणाएं थी सब आप ही ने ले ली, आप ही का शरीर बनाने के लिए सब खत्म हो गई, दूसरे के लिए बची नहीं। इसलिए दूसरा कोई आपके जैसा हो ही नहीं सकता, आप यूनिक हैं, आप सबसे सुंदर हैं। ऐसी शरीर की भी प्रशंसा की गई, उस परम औदारिक शरीर की। ये 9 कर्म आहार के द्वारा बनता है, इसलिए 9 कर्म आहार तो केवली भगवान के लिए होता, कर्म आहार नारकी जीवों के लिए होता है। ऐसी कर्म आहार के लिए फिक्स कर दिया कि वो सिर्फ नारकी जीवों के होता। कबलाहार होता है मनुष्य और तिर्यंचों के होता। कबल मतलब ग्रास बना करके जो स्टोमक में पहुंचता है वो कबलाहार कहलाता है। वो फिर सिर्फ मनुष्य और तिर्यंचों के लिए होता है और दूसरे किसी के लिए नहीं होता। फिर कहते हैं पक्षियों के लिए ओज आहार होता है। पक्षी सेते हैं ना ऊष्मा के द्वारा अंडे को, उसमें से फिर चूजा निकल आता, जो भी पक्षी निकल आता, जो भी होता है वो कहलाता सब ओज आहार। देवों के होता मानस आहार, कंठ में ही जो है अमृत झर जाता है। और एक इंद्री वृक्षों के लिए लेपाहार होता है। यहां जाकर के कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शरीर पर तेल इत्यादि लगाना भी लेपाहार है। ऐसा कई लोग कंफ्यूज करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर लेपाहार होता तो काहे को बेकार में जो है परेशान होते हो, फिर वैयावृत्ति नाम का वो तब भी अलग रख देना चाहिए था। और अगर लेपाहार आहार की संज्ञा में आता है तो फिर कोई मुनि महाराज जी को मान लीजिए कि पैर में दर्द हो रहा है, तो जब भी आहार कर भी खड़े हो तो वही तेल की मालिश करो। वही समय का ये कई बार ली थी आहार, भीड़ तो ले नहीं सकता आहार। वही समय मूड में दर्द हो रहा हो तो बाम भी लगा दो वही समय, और पट्टी भी रख दो ठंडी। अब एक ही बार लेते हैं सब, तो वो लेपाहार है ही नहीं, लेकिन हमने बना लिया है लेपाहार को ठीक ठीक ना समझकर। लेपाहार तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है भैया। जड़ों के ऊपर जो लिपटी रहती है मिट्टी वगैरह, उससे वे अपना भोजन बना लेते हैं। अपन अपना हाथ पानी में चाहे कितनी देर डोबे रहो, पेट ने भरे भैया। अगर भरत हो तो पानी में डोबे से भर जा तो खड़े रहती वही में, पेट भर जाए पूरो। अगर आहार होता अकेले लेप करने से नहीं। इसकी 7 स्किन्स हैं, 7 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस ऊपर तक ही पहुंच पाता है। हाँ, बाहर की चीज जरूर स्वेटिंग से बाहर, भीतर की चीज बाहर आ जाती भाई।
जितना मैं जानता हूं उतना बता रहा हूं आपको, गलत भी हो सकता है, आप सुधार दीजिएगा। पर ये लेपाहार नहीं है जो अपन इसके ऊपर लगाते हैं। ऐसा कई लोग अपन लोग मान लेते हैं, भूल बात हो जाता है, कोई बात नहीं, बहुत सारी अज्ञानताएं हैं, वही तो अपन को कम करनी है धीरे धीरे करके। लेपाहार में शामिल नहीं होता है वो। ये बात जुदी है कि मुनि महाराज जी को ऐसे इंस्ट्रक्शंस जरूर दिए गए हैं कि अनावश्यक रूप से शरीर के सौंदर्य के लिए तेल इत्यादि का मर्दन नहीं करना। ये तो ठीक दिखा, लेकिन औषधि की तरह उसका कहीं पर उपयोग होता है तो वो वर्ज नहीं है, वो शावक के द्वारा की जाने वाली वैया वृत्ति है, इतना अवश्य दिखा हुआ है। अननेसेसरी किसी भी चीज को एज ए ऑर्नामेंटेशन, एक सौंदर्य की दृष्टि से अगर उसी चीज को करते हैं तो कहते वो ठीक नहीं है। इतना तो है, पर लेप आहार के मायने ये नहीं है कि शरीर पर हम कोई भी लेप इत्यादि लगाते हैं तो वो आहार में आ जाएगा और हमारा जो एक बार आहार करने का नियम था वो टूट जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 6 प्रकार का आहार, इसी तरह केवड़ी भगवान के भी कबलाहार नहीं होता, ग्रास बना के नहीं खाते। उनके तो नो कर्म वर्गनाएं उनके शरीर की स्थिति के लिए, जब तक आयु शेष है तब तक शरीर टिका रहेगा, इसके लिए नो कर्म वर्गनाएं अच्छी अच्छी उनकी वर्णन किया है धबला की 13वीं पुस्तक में, कभी उठा के देखिएगा कैसी। कहते कि मृदु आती हैं, मीठी प्रकार की वर्गनाएं आती हैं और बहुत धवल उज्जवल रंग की वर्गनाएं आती हैं, जिनके द्वारा भगवान के शरीर की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है, चाहे वे कितने ही दिन तक केवल ज्ञान के बाद सिद्ध पद को ना प्राप्त करें। उस बीच जो परम औदारिक शरीर है वो एज इट इज बना रहता है, उसमें डिके नहीं होता, जरा भी क्षरण नहीं होता है। ऐसा वो नो कर्माहार उनके लिए होता, कबलाहार नहीं होता। हमारे भगवान को भूख प्यास, ये इस प्रकार के दोष, कोई भी दोष भगवान के लिए नहीं होते हैं। वैसे हमारे भगवान हैं। और भगवान कैसे हैं तो कहते हैं अगले वाले उसमें, बस ये और करेंगे अपन और पूरा टाइम भी। परमेष्ठी परम ज्योतिर विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सार्वः शास्तोपलाल्यते। हमारे भगवान जो जिनको हमने आप्त कहा है, आप्त एक नया शब्द है, अपन देव बोलते हैं, यहां पर आप्त शब्द लिया है और आगम लिया है। और आप्त आगम तपोभ्रता, इन्हीं को अपन सच्चे देव गुरु शास्त्र ऐसा बोलते हैं। आप्त का अर्थ यहां पर देव से है। तो सा आप्ता, वे आप्त कैसे हैं? परमेष्ठी हैं, वे परम पद में स्थित हैं, इसलिए वे परमेष्ठी भी हैं। परम ज्योति, और बहुत सारी ज्योतियां क्या काम करती हैं? जब थोड़ा सा दीपक में तेल डालो तब जलती हैं, बाती डालना पड़ती है। निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तैल पूरा कृस्तनम जगत त्रयमिदम प्रगटी करोसी गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस्तमसी नाथ जगत प्रकाशा, ऐसा लिखा उसमें मानतुंग स्वामी ने स्तुति करते समय। हमने बहुत सारे दीपक देखे हैं, लेकिन वे धुआं देते हैं, उनमें बाती डालना पड़ती है, उनमें तेल डालना पड़ता है, और अगर इधर रख दो तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर प्रकाश होता है। लेकिन आप तो अद्भुत दीपक हैं, न जिसमें तेल डालना पड़ता है, न जिसमें बाती लगाना पड़ती है, न जिसमें से धुआं निकलता है, और तीनों लोक जिससे प्रकाशित होता है, और इतने ही नहीं, हवाएं आकर के जिसको बुझा नहीं पाती हैं। आप ऐसी ज्योति, वही भगवान का स्वरूप है। कह रहे हैं कि परम ज्योति है। ऐसे ही तज्जयति परम ज्योति, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की शुरुआत में अमृतचंद स्वामी ने लिखा, वही स्वरूप भगवान का है, परम ज्योति स्वरूप है। केवल ज्ञान ही परम ज्योति का जिसमें जिस ज्योति में तीनों लोक प्रकाशित हो जाएं, वो ऐसी ज्योति आपके पास है। हे भगवान, आप ही परम ज्योति स्वरूप है। विरागा विगतः रागा विरागा,
जिनका राग निकल गया है, राग कमती हो जाना अलग चीज है, और इनको तो राग द्वेष होता ही नहीं है इसलिए ये विराग हैं, ये भी बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जिनकी राग था और जो राग से ऊपर उठ गए, राग की ग्रिप जिनके ऊपर से टूट गई है, वे विरागी हैं या वीतरागी हैं। विमलः, मल कहलाता है कर्म कलंक, कर्म को हमने मल माना है। ऐसे शरीर पर कोई गंदगी वंदगी लग जाना वो अलग चीज है। यहां तो कह रहे हैं कि शरीर अपने आप में गंदगी है, वो भी हट गया है, जिनके द्रव्य कर्म भी हट गया है, नो कर्म भी हट गया, भाव कर्म भी हट गया। जानते द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरण इत्यादि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। और ये जो अपन दिन भर अपना पराया करते रहते कि जो हम आओ जो तुम आओ, सो जो सब भाव कर्म आए भैया, और ये शरीर नो कर्म है, और ज्यादा कठिन बात नहीं है। तीनों प्रकार के कर्म अपने साथ लगे हुए हैं, उन कर्मों से रहित हैं, इसलिए कह रहे हैं विमलः। कृति अर्थात कृत्य। हम तो दिन भर काम करते फिर भी काम पूरे नहीं होते, उनने एक बार ऐसा कर लिया है कि अब कोई काम करना शेष नहीं रह गया है। सारे काम जो किए जा सकते थे वे सब उनके द्वारा पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो कृत्य हैं। करने योग जो था वो सब जिनके द्वारा कर लिया गया है, कृति है। सर्वज्ञ, सब जानते हैं। और सार्वः, अपने घर घर के लोगों को हित करत हों, अपने परिवारजनों का, या कि अपने गांव के लोगों का, अपने शहर के लोगों का हित करते हों। कहते ऐसे नहीं, हमारे भगवान सार्वः, सबका हित चाहने वाले, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। ऐसा नहीं है अकेला कि सिर्फ जैनों के लिए भगवान ने उपदेश दिया हो, या कि फिर अपने गांव के लोगों के लिए दिया हो। सार्वः, सबके हित के करता है। शास्ता, शासक हैं वे। कैसे शासक हैं? हितोपदेशी होकर के वे शासक हैं। तो यहां शास्ता का अर्थ है हित का उपदेश देने वाला। सच्चा शास्ता तो वही है जो हित का उपदेश दे और सबके लिए दे, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए दे। ऐसे जो है हमारे आप्त हैं, ये उनके सिनोनिम्स हैं, ये उनके पर्यायवाची नाम हैं। वैसे तो 1008 नाम के द्वारा इंद्र भी, जो कि छायक सम्यक दृष्टि होता है, 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है, और 1008 नेत्र बना करके और तांडव नृत्य करता है। सौधर्म छायक सम्यक दृष्टि हो करके भी भगवान की स्तुति में इतना तल्लीन होकर के स्तुति करता है। और अपन तो स्तुति का पीरियड अब कम कर रहे हैं और पढ़ने वढ़ने का पीरियड बढ़ा रहे हैं। पूजा तो 15 मिनट की, स्वाध्याय 1.5 घंटा को, और भैया करो, हम जा थोड़ी कह रहे कि नहीं करो, लेकिन पूजा 15 मिनट की क्यों? पूजा भी 1.5 घंटे की करो ना, और मजा रहेगा। 1.5 घंटे का स्वाध्याय तो 1.5 घंटे, इतनी तल्लीनता आ जानी चाहिए। कभी आप पूजा के बारे में और अभिषेक के बारे में कभी अपन बैठेंगे बात करेंगे, इतनी तल्लीनता आती है कि आज ये जो टेंशन वेंशन की प्रक्रिया चल पड़ी ना, वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाना पड़ रहे हैं लोगों को, और टेंशन रिलीज करने के लिए विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स निकल गई हैं। वो क्या चीज है? वो टैबलेट्स तो यहाँ पर मिलती है भगवान के सामने। 1.5 घंटे जरा तल्लीन होकर के बैठ तो जाओ, देखें सारे टेंशन रिलीज हो जाएंगे। कहीं कोई टेंशन नहीं होगा, बाहर निकलेंगे फिर एकदम बढ़िया से तैयार हैं हम, दुनिया में घूम करके फिर आते हैं शाम को, फिर आएंगे शाम को बैठ करके। शाम को लेकिन पूजा नहीं करेंगे, शाम को तो सिर्फ नमोकार ध्यान करेंगे भगवान का। अब दोनों चीजें छूट गई, ना हम शाम की सामायिक कर रहे हैं, ना सुबह की पूजा कर रहे हैं। ठाट बाट से पूजा करिएगा, शाम को सामायिक करिएगा, दिन भर का सारा चित्त की जो विकलता है, सारी कलुषता है, सब एक किनारे लग जाएगी। ये दोनों ही प्रक्रिया तो दी गई थी हमारे लिए, इतनी आसान प्रक्रिया कि सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, उनकी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करें। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जैसे हमारे आप हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो, तो वो श्रद्धा ही हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बनेगी, भूमिका बनेगी। वो ही जावे भैया जानी कह रहे न, सबको जो दर्शन करत सो माली जी तो रोज दर्शन करत, उनको हो जाए फिर फट से ही। ऐसे थोड़ी होता, बिडोली ले जावे वाले शिखर जी में 3-3 दफे चढ़त, अकेले इससे भी नहीं होता, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जब जब भी होगा तब तब इसी से होगा।
सच्चे देव के दर्शन करने मात्र से नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन जब जब भी होगा तब सच्चे देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में ही होगा। ये हमें अपने भीतर विश्वास पैदा करना चाहिए। भूमिका बनेगी, आकर के बैठेंगे। कषाय की मंदता जब तक न होवे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। कषाय की मंदता कैसे होगी? सच्चे देव गुरु सानिध्य के सानिध्य में होगी। कोई को अगर तीव्रता आ भी जावे मंदिर में तो देखो अपन का कहते बरकालित भैया इतने करो मंदिर बाहर। वो एक हमारे अंदर जो इमेज है मंदिर की, वो आज भी पवित्र ज्यों की त्यों बनी हुई है। कषायों की तीव्रता वहां नहीं हो सकती, वहां तो मंदता रहेगी। उस मंदता में ही कोई काम हो सकता है। हम मिथ्यात्व को तोड़ सकते, अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ सकते हैं, सम्यक दर्शन और सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं। वैसा ये सम्यक दर्शन हमें अपने जीवन में प्राप्त हो, ऐसे सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हमारी हमेशा बनी रहे। इसी भावना के साथ में बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर।